मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आता सलमान आघा को T20 का कैप्टन किसने बना दिया। इस बंदे की तो T20 में जगह बनती ही नहीं। और अब कप्तानी, यानी जोक चल रहा है या एक्सपेरिमेंट। लेकिन चलिए जज्बात को एक तरफ रखते हैं और लॉजिकली सोचते हैं। क्रिकेट के अंदर कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो परफॉर्मेंस से ज्यादा पॉलिटिक्स से तय पाते हैं, और सलमान आघा का केस इसी पॉलिटिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल लगता है। T20 क्रिकेट एक ब्रूटल फॉर्मेट है। यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, अग्रेशन चाहिए। स्पीड, इंटेंट और गेम अवेयरनेस सब मैटर करते हैं। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक भी मैच खत्म कर देती है। लेकिन अगर आप सलमान आघा के T20 रिकॉर्ड्स देखें, रन्स, एवरेज, स्ट्राइक रेट, सब जगह एक ही पैटर्न, बिलो एवरेज। एक दो मैच में अच्छे इनिंग्स खेल लेना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं। कैप्टन बनना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए चाहिए कंसिस्टेंसी, स्ट्रैटेजी और अग्रेशन। और ऑनेस्टली ये तीनों चीजें सलमान आघा के गेम में बिल्कुल नजर नहीं आती। तो अगर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं, तो फिर सिलेक्शन का बेस क्या था? ये सवाल हर क्रिकेट फैन के जहन में है। हमारे क्रिकेट सिस्टम में एक चीज कॉमन है, फेवरेटिज्म। किसी का रिलेशनशिप सेलेक्टर से अच्छा होता है, किसी का रैपो कोच के साथ, और कुछ प्लेयर सिर्फ यस मैन बनकर ड्रेसिंग रूम में सरवाइव करते हैं, और फिर एक दिन वही यस मैन कैप्टन बना दिए जाते हैं। क्या सलमान आघा भी उन्हीं में से एक है? क्या उनका सिलेक्शन एक पॉलिटिकल मूव था, एक सिग्नल की जो सिस्टम के साथ चलेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा? पाकिस्तान क्रिकेट का पुराना पैटर्न है। हर बार जब टीम कुछ हद तक स्टेबल होती है, कोई ना कोई ऐसा डिसीजन आ जाता है जो सब कुछ हिला देता है, और लोग हैरान रह जाते हैं, मेरिट कहां गई? सलमान आघा ने जब क्रिकेट स्टार्ट की तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई एक टेक्निकली साउंड प्लेयर के तौर पर। टेस्ट क्रिकेट में उनकी कुछ सलाहियत थी, एक काम टेम्परामेंट के साथ। लेकिन T20 एक अलग दुनिया है। यहाँ टेक्निक नहीं, टेम्परामेंट मैटर करता है। यहाँ क्लासिकल शॉट्स से ज्यादा फियरलेस हिटिंग चाहिए। सलमान आघा का खेल, सेफ शॉट्स, डिफेंसिव माइंडसेट, ये सब T20 के लिए पॉइजन है। कुछ लोग कहते हैं कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन लीडरशिप और परफॉर्मेंस दोनों अलग नहीं होते। अगर आप खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो टीम को इंस्पायर कैसे करेंगे? अगर हम मेरिट के हिसाब से देखें तो T20 टीम में सलमान आघा के अलावा कम से कम 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, फिटनेस बेटर है और फील्डिंग एलीट लेवल की है। तो फिर इन सबको इग्नोर करके सलमान आघा को कैप्टन बनाना ये कोई क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं लगता। ये एक मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट लगता है, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जहां पब्लिक को गिनी पिग बनाया गया है। जब कोई प्लेयर जिसे आप यूजलेस समझते हैं अचानक टीम का लीडर बन जाए तो फ्रस्ट्रेशन तो होगी ही, लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक गहरी हकीकत छिपी है, सिस्टमिक करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। हर क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट से ज्यादा पॉलिटिक्स होती है। सिलेक्टर्स अपने इंटरेस्ट के बेस पर प्लेयर्स को पुश करते हैं, और मीडिया उन्हीं प्लेयर्स को हाइप करता है जो उनके नैरेटिव के फिट हों। और जब लोग सवाल करते हैं तो जवाब मिलता है, ये डिसीजन फ्यूचर प्लानिंग के लिए है। फ्यूचर प्लानिंग? अगर प्रेजेंट ही इतना फ्लॉड है तो फ्यूचर क्या प्लान करेंगे? कभी कभार बोर्ड्स इंटेंशनली ऐसे डिसीजंस करते हैं ताकि पब्लिक का फोकस डाइवर्ट हो जाए। किसी कंट्रोवर्सी से अटेंशन हटानी हो तो एक शॉकिंग सिलेक्शन कर दें, किसी इंटरनल इशू को हाइड करना हो तो नया कैप्टन अनाउंस कर दें, और मीडिया डिबेट में बिजी हो जाता है कि सलमान आघा को कैप्टन बनाना सही था या नहीं, और असल मसला बैकग्राउंड में रह जाता है। क्या ये मूव भी वैसा ही है? क्या सलमान आघा एक स्केपगोट है, एक एक्सपेरिमेंट जिससे लोग टेम्पररी काम हो जाएं? सलमान आघा अब कैप्टन है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो डिजर्व करते थे या नहीं, बल्कि ये कि क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे। जब आपकी अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्शियल हो तो हर ओवर, हर बॉल, हर डिसीजन माइक्रोस्कोप के नीचे होता है। फैंस के मीम्स, मीडिया हेडलाइंस और टीममेट्स के साइलेंट जजमेंट्स, ये सब एक मेंटल स्टॉर्म बन जाता है। सिर्फ एक चीज इस स्टॉर्म को कंट्रोल कर सकती है, परफॉर्मेंस। अगर सलमान आघा परफॉर्म करते हैं, मैच जीतते हैं और स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं, तो आज के ट्रोल्स कल के फैंस बन जाएंगे। लेकिन अगर नहीं, तो ये कैप्टेंसी उनके करियर का सबसे बड़ा मिस्टेक साबित होगी। क्रिकेट एक क्रूअल गेम है। यहां एक रॉन्ग ओवर, एक बैड कॉल और पूरी इमेज कोलैप्स हो जाती है। और जब इमेज कोलैप्स होती है तो वही लोग जो क्लैप करते थे अब बू करते हैं।
सलमान आगा का कैप्टन बनना शायद लॉजिक के खिलाफ लगता है, शायद ये सिस्टम की फेलियर है, लेकिन ये एक मिरर भी है जो हमें दिखाता है कि हमारा क्रिकेट अब सिर्फ स्किल का नहीं, नेटवर्क और नैरेटिव का खेल बन चुका है। आज सलमान आगा है, कल कोई और होगा, लेकिन जब तक मेरिट के ऊपर पॉलिटिक्स चलेगी, टीम का फ्यूचर सिर्फ इफ्स और बट्स में फंस कर रहेगा। हम जैसे फैंस बस यही कह सकते हैं कि क्रिकेट अब सिर्फ गेम नहीं रहा, एक चेस बोर्ड बन चुका है जहां किंग बनना परफॉर्मेंस से नहीं, कनेक्शन से डिसाइड होता है। और जब ऐसा सिस्टम हो तो हर कैप्टनसी एक गैम्बल बन जाती है, और हर गैम्बल एक पॉसिबल ट्रेजेडी।